Well, from Jharkhand, we are shifting our focus to Uttarakhand and the discussion on One Nation, One Law. Now, the Uttarakhand State Cabinet approved the UCC panel's draft report yesterday. The decision was taken in a meeting chaired by Chief Minister Pushkar Singh Dhami. With the Cabinet's approval to the UCC draft report, the government is likely to present the UCC bill during the Uttarakhand Assembly session. Now, if implemented, Uttarakhand will become the first Indian state after independence to adopt the Uniform Civil Code. Sources say that the draft panel aims to achieve a uniform civil law for all the citizens across the faiths. Meanwhile, Assam CM Himanta Biswa Sarma on Friday said that his government is closely monitoring the UCC draft bill to see if the same can be implemented in the northeastern states entirely. On the other hand, Madhya Pradesh Congress President Jeetu Patwari slammed the move and said that the government approach on UCC will begin a new politics of hate. हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यूसीसी में जिस तरीके से सरकार का रवैया है, ये देश में नफरत और घृणा की एक नई राजनीति का अवसरवाद है। मैं मानता हूं इसकी सार्वजनिक रूप से सबने निंदा करनी चाहिए। देखिए, परंपरा रही है और ये जैसे आपने देखा अभी विशेष सत्र बुलाया गया था संसद का भी, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हुई थी। उसमें भी कोई दूसरी चर्चा नहीं की कि पूरा का पूरा जो चर्चा महिला सशक्तिकरण पर, जो महिला आरक्षण की उनका प्रावधान किया गया, उसी लेकर पूरा उसमें चर्चा। और उससे पूर्व भी संसद का जब कोविड के दौरान मानसून सत्र बुलाया गया था धारा 370 को लेकर भी, उस समय भी केवल चर्चा धारा 370 को लेकर ही पूरे सदन में भी थी। इसके अलावा कोई और विधायी कार्य या अन्य तरह का बिजनेस सरकार का नहीं हुआ था। तो उसी के बारे में सरकार चाहती है कि इसमें पूरी तरह से समान आचार संहिता पर सभी पक्ष विपक्ष दोनों सदस्य पूरी तरह चर्चा करें, ताकि एक बढ़िया बेहतर बिल निकल के आए। देखिए, स्पेशल सेशंस होते हैं और मेरा मानना ये है जैसे यूसीसी जैसा एक महत्वपूर्ण विधेयक अगर आ रहा है, स्पेशल है, इस प्रदेश के लिए ही स्पेशल नहीं है, इस देश के लिए भी बहुत स्पेशल है। तो अगर इस तरह की निर्णय होता है तो अभी कुछ इस तरह का निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन अगर कार्यमंत्रणा में इस तरह का निर्णय होता है तो मैं उसका स्वागत करूंगी। देखिए, कांग्रेस को कभी इस बारे में न सुझाव मांगे गए, न कोई संपर्क किया गया। जब संपर्क ही नहीं हुआ तो सुझाव कहां से आते हैं? हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे कांग्रेस के अन्य लोग हैं, सहयोगी साथी हैं, उनसे कहीं पर विचारे, कहीं पर उन्होंने सुझाव की ओर हम उनका सुझाव तो कभी मांगे ही नहीं गए, कभी उन्होंने कहा ही नहीं है। अभी अब इस तरह की बातें, बेबुनियाद बातें कही जा रही है, बड़ा दुख होता है। मैं समझता हूं 70 के 70 विधायकों में किसी से सुझाव नहीं मांगे गए। अफसरशाही हावी है उत्तराखंड में। होना ये चाहिए था कि जहां न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति हो रही थी, वहीं इसमें सभी धर्मों के लोगों को भी सदस्य बनाना चाहिए था आयोग में। सिख धर्म का होता, क्रिश्चियन का होता, बौद्ध का होता, मुस्लिम होता, हिंदू भी होता, जितने भी धर्म है उनके लोगों के एक धार्मिक नेता इसमें होना चाहिए था। तब बात थी। भाई अधिकारियों ने बनाया ड्राफ्ट और दे दिया। मैं समझता हूं सरकार अति उत्साहित होकर के एक तरफी कार्रवाई कर रही है। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जब भी यूसीसी का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान में इससे सबसे ज़्यादा आहत होंगे। ऐसा नहीं है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। जैन धर्म के अलग लॉज हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। तो इन तमाम
जो भी धार्मिक लॉज हैं उनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है। देखिए, पहले सुझाव देने से आप बचते रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि साहब हमसे जो है सुझाव नहीं मांगे, तो ये इनका दोहरा चरित्र है और इसलिए अभी भी इनके पास एक मौका है जब विधानसभा में चर्चा होगी, आप चर्चा में भाग लें और अपनी जो बात है वहां पर रखें। There's an intense debate going on outside IIT Roorkee whether the Uniform Civil Code as is being thought of is good for the country, good for the communities. Here there are multiple voices here. There are members from the minority community, political ideology holders from various political parties, youngsters as well. जो प्रावधानों की बात हो रही है, स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है उस पे, क्योंकि जो समर्थक है वो कह रहे हैं इस पे आप कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ये प्रोग्रेसिव है, ये महिलाओं के हित में है, उनको शादी के लिए 18 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, उसमें ये प्रावधान है, अडॉप्शन के राइट्स दिए जा रहे हैं, इनहेरिटेंस डिवोर्स के मामले में यूनिफॉर्म कानून बनाया जा रहा है, तो क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? उत्तराखंड में जो है कैसे महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए, कैसे हमारे यहाँ पलायन रुके, कैसे पहाड़ में जो है इकोनॉमी डेवलप हो, युवाओं को रोजगार मिले। सुनिए, सरकार का इस पर फोकस नहीं है। क्यों? पिछले 7 साल की जो भाजपा की सरकार है उसके खाते में कोई ऐसा क्रेडिट नहीं है जो वो जनता के बीच लेके जाए। तो आपको लगता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक भटकाने की ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं कि पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके साथ तलाक के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में शोषण होता है। अलग अलग कम्युनिटीज में ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, मैं आपको दे सकती हूँ, बट मैं आपके पास वापस आऊंगी। अच्छा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप युवा भी हैं, 25 सेकंड में यूसीसी देश के लिए क्यों जरूरी है? जैसे ये बता रहे हैं, युवा वर्ग के लिए नौकरी की सोच ज्यादा है या इस टाइप का यूनिफॉर्मिटी पर्सनल लॉ में ज्यादा? देखिए, मैं दोनों भाई साहब ने कुछ बात कही है। इन्होंने कहा कि हमें रजिस्ट्री कराने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि हमारी अदालत में बहुत से ऐसे कानून हैं, लेकिन रजिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अदालत में भी एक सरकारी पर्चा चाहिए होता है, वहाँ सबूत चाहिए होता है, तो सबूत के तौर पर रजिस्ट्री ज़रूरी है। अगर लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम होती है और उसके साथ कोई समस्या होती है, तो इसलिए ये चीज़ें जो बनाई गई हैं बहुत सोच समझ कर बनाई गई, बहुत ठीक है। 25 सेकंड में सर, क्यों आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी नहीं है? क्योंकि आपने उसके खिलाफ लिया। देश को जरूरत है इस वक्त, भूखे को रोटी की जरूरत है, जिसके सिर पर छत नहीं है उसे छत की जरूरत है, जिसके पास नौकरी नहीं है उसे नौकरी की जरूरत है। उन चीजों की जरूरत है जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको माने प्रधानमंत्री जी को, माने मुख्यमंत्री जी को हमारी मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे घर में शादी में क्या हो रहा है, मेरे घर में खाने में क्या खाया जा रहा है, मेरे घर में क्या पकाया जा रहा है। इन मुद्दों से हटकर भटका कर लोगों को इन मुद्दों पर आए कि देश की आवाम को, देश के युवाओं को, देश की जनताओं को, देश की महिलाओं को, देश के गरीबों को क्या चाहिए उस पर बात करें और उसी पर डिबेट। फाइनल वर्ड महिला को ही देती हूँ मैं। देश के सरकार को, राज्य के सरकार को महिलाएं क्या खा रही हैं, किससे शादी कर रही हैं, किसके साथ लिव इन में है, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप क्या कहेंगी, यूसीसी क्यों जरूरी है आपके साथ? देखिए, महिलाओं का कई फील्ड में उत्पीड़न होता है, उस उत्पीड़न से बचाने के लिए महिलाओं को, उन्हें सुरक्षा देने के लिए ये कानून बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो यही कहती हूँ कि इस तरीके का कानून होना चाहिए ताकि महिलाओं का उत्पीड़न जो है हट सके। Okay, so it's a mixed house here. There are voices from all sections, some in support, some against it. But one thing is very clear, at least this move by the Pushkar Singh Dhami government has set off a debate whether it is time to have a fresh look at the rights that women enjoy in their various personal laws, even in states where there is no uniform civil code. Will this move by the Uttarakhand government set off a debate, a discussion and a possible change as far as rights of Indian women are concerned?